हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। सो दोस्तों, आज इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आज से 4-5 हज़ार साल पहले जब दुनिया कई हिस्से अंधकार में थे दोस्तों, तब भारत में, इंडिया में एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ प्लान्ड सिटीज का डेवलपमेंट था। इसको फर्स्ट अर्बन सिटी ही बोलते हैं। यहाँ पे पक्के घर थे, एक बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। और हड़प्पा से इंडस वैली सिविलाइजेशन विश्व के कई देशों से, कई सभ्यताओं के साथ प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर रहा था दोस्तों। ठीक है, दैट वाज द फ्यूचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज के लेक्चर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे। ओके, हिस्ट्री का वो देखा, एक कालखंड, पैलियोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन वी विल सी वैदिक पीरियड, वैदिक काल। ठीक है, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड है, कालखंड माना जाता है, वो माना जाता है कि अराउंड 2500 BC के आसपास, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व में ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और कहाँ स्टार्ट हुआ ये? इंडिया और पाकिस्तान के इस पे, वेस्टर्न फ्रंट पे। ठीक है, इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट पे, जो कि इंडिया और पाकिस्तान तब एक साथ था वैसा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसका जो यूनिक फीचर है कि इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, यह एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, जो कि बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। और जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, भारतीय सभ्यता थी, उस वक्त विश्व में और भी 3 सभ्यताएं थी, यानी टोटल विश्व में 4 सभ्यताएं थी। एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, एक इजिप्ट की, एक मेसोपोटामिया की और एक चाइना की। ठीक है, तो लिटिल बिट एक एक लाइन उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये जानी जाती थी एडवांस अर्बन प्लानिंग के लिए, है ना, और ट्रेड नेटवर्क के लिए। वैसे जो इजिप्ट की सभ्यता थी, वो जानी जाती थी मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर के लिए। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, दे वर नोन फॉर अर्ली राइटिंग सिस्टम और एग्रीकल्चर इनोवेशंस के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है कि कौन सी सभ्यता है जो अर्ली राइटिंग सिस्टम को जानी जाती है, मेसोपोटामिया, ये पूछ देते हैं। और चाइना, दे वर नोन फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड वास्ट एम्पायर। ओके, नाउ विल कम बैक टू अपना हड़प्पा की सभ्यता के बारे में। ठीक है, आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट था नेटवर्क, घर का, और ये प्रॉपरली एक फिक्स पैटर्न में था। इस पैटर्न को ग्रिड नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं, एक सेकेंड, इस पैटर्न डेवलपमेंट को बोलते हैं ग्रिड नेटवर्क। ठीक है, जो डेवलपमेंट, उससे ग्रिड सिस्टम की फीलिंग आती है वैसा। नाउ जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है, उसका जो श्रेय जाता है, वो जाता है जॉन मार्शल को। 1924 में इन्होंने अनाउंस किया कि एक नई सभ्यता है। ठीक है, जिसको इन्होंने नाम दिया हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। इससे पहले भी जो ASI है, इसकी जो एक्सकेवेशन है दोस्तों, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। इससे पहले भी जो इसके फर्स्ट डायरेक्टर थे, एलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, इन्होंने ये साइट विजिट किया था। बट उन्हें लगा कि ये कोई नई सभ्यता नहीं है, ये बुद्धिस्ट पीरियड का ही खोज है वैसा। उन्हें ये लगा कि ये बुद्धिस्ट काल का ये है, एविडेंस है वैसा। बट जब जॉन मार्शल आए, सेकेंड जो डायरेक्टर थे, उन्हें ये फील हुआ कि नहीं, ये बुद्धिस्ट या जैन कालखंड से नहीं मैच कर, ये टोटली एक न्यू सभ्यता है। और तब उन्होंने एक क्वाइन टर्म के इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता। ओके, तो सबसे पहली जो सभ्यता, सबसे पहली जो सिटी है या साइट है जो अनर्थ हुई है, खोजी गई थी, वो थी हड़प्पा। ठीक है, और हड़प्पा की खोज किन्होंने की थी? जैसे आप देखो यहाँ पे, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, तो जो सबसे पहली साइट है वो हड़प्पा की खोज हुई है, जिसकी खोज की है दयाराम साहनी जी ने। ठीक है, और जो मोहनजोदाड़ो, इसकी खोज की है RD बनर्जी सर ने। ठीक है, तो इतिहास में एक प्रोसीजर है, एक SOP है, जो भी आप बोले, कि जो सबसे पहली साइट खोजी जाती है, उसके नाम पे ही उस सिविलाइजेशन का या उस चीज के बारे में नाम धर दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को मोहनजोदाड़ो सभ्यता नहीं कहते, हम हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। ठीक है, वैसा ये एक प्रचलन है इतिहास में वैसे। और किसने खोज की है हड़प्पा सभ्यता की या इंडस वैली सिविलाइजेशन की? तो जॉन मार्शल ने। ठीक है, ये 1924 में खोज की थी। ये ASI के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। ओके, तो ये 1920 में खोज हुई है, इसका एक्सकेवेशन किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और जो सिटीज अनर्थ हुई, हड़प्पा, देन मोहनजोदाड़ो, और 1924 में जॉन मार्शल ने इसकी उद्घोषणा की, ये नई सभ्यता है करके। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जो मेजर साइट्स, उनका एक ओवरव्यू दिया हुआ है, आप ये देख लेंगे, और ये नोट्स में भी डाला हुआ डिटेल में। ठीक है, जिससे सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सभ्यता, कौन सी सिटी या कौन सा साइट किस रिवर में बसा हुआ है। आप जानते हैं कि जो भी प्राचीन सभ्यता थी, जनरली वो सारी प्राचीन सभ्यता किसी रिवर के आसपास बसी हुई थी। ठीक है, रिवर्स हमेशा जो है वो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कही जाती है ना।
तो जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा साइड थी वो रावी रिवर पे थी, जो मोहनजोदाड़ो थी वो इंडस रिवर पे है, ठीक है, और चान्होदाड़ो भी इंडस रिवर पे है। तो इंडस रिवर पे जो दो साइड थी सीएम, ठीक है, चान्होदाड़ो और मोहनजोदाड़ो, और ये तीनों जो साइड्स हैं हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चान्होदाड़ो, ये तीनों पाकिस्तान में, ठीक है वैसा। देन कम लोथल, लोथल भोगवा रिवर पे है, पूछ दिया जाता है, गुजरात में है। कालीबंगन जो है वो घाघर रिवर पे है और ये राजस्थान में है। और बनावली जो है, बनावली ये भी घाघर रिवर पे, ये हरियाणा में है, ठीक है वैसा। इसके अलावा और भी साइट्स हैं वो आपको देख लेना है, ठीक है। एक और साइट जैसे आप इंपॉर्टेंट जान लीजिए, एक है धोलावीरा। तो धोलावीरा लूनी रिवर पे है, और आप सबको पता है कि लूनी रिवर कहाँ है, गुजरात में, ठीक है, एक इनलैंड रिवर है। ओके, अब देखेंगे एक एक साइट्स के बारे में, ठीक है। साइट्स के बारे में यहाँ भी थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है ये, ठीक है। अगर आप जूम करेंगे तो एक एक दो दो पॉइंट्स हर साइट के बारे में जान सकते हैं। अब देखते हैं हर साइट्स के बारे में कि वहाँ पे क्या क्या डिस्कवरी हुई है करके, ठीक है। तो हड़प्पा से स्टार्ट करते हैं। तो हड़प्पा के सबसे बड़ा फीचर्स क्या था कि यहाँ पे 6 ग्रेनरीज मिले हैं, ठीक है, जहाँ पे फूड ग्रेन्स वगैरह रखे जाते थे। तो एग्जाम में पूछ होता है कि 6 ग्रेनरीज एक रो में स्टोर किए, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 वैसे। तो इस टाइप के 6 ग्रेनरीज कहाँ मिले हैं, तो हड़प्पा में मिले हैं, ठीक है वैसा। और रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स में क्या मिला है कि वर्जिन गॉडेस सील मिला है, और मदर गॉडेस की फिगर मिली है यहाँ पे, ठीक है। और डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कॉपर मिरर्स। अभी हम लोग कांच का या ग्लास का मिरर देखते हैं, उस वक्त वहाँ पे कॉपर मिरर्स मिला हुआ था। कॉपर इतना हाईली रिफाइंड पॉलिश किया हुआ था कि इट वाज यूज्ड एज ए मिरर, ठीक है वैसा। और डाइस, जो क्या उसको बोलते हैं, डाइस फॉर गेम्स, ये भी मिला है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ यहाँ पे मिली है, तो ये हो सकता है। अब अगले साइड पे चलेंगे तो मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। तो पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन में जितने सील्स मिले हैं उसका 80-90% सील्स मोहनजोदाड़ो में मिला है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो मेन सिटी थी वो मोहनजोदाड़ो थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की। वो दिखाता है कि कितना ट्रेड वाइज या इकोनॉमी वाइज कितना एक्टिव था। तो पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन के 80-85% सील्स अकेले मोहनजोदाड़ो में मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे दो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मिले हैं, एक है ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रैंडरी, ठीक है। और यहीं पे मिला है असेंबली हॉल, जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे मीटिंग होती होगी, जो भी एलिट क्लास सभा समिति होती होगी, ठीक है वैसा। तो ये हो गया। इसके अलावा एक फेमस आर्टिफैक्ट मिला है कि जो फेमस प्रोटोसिवा या पशुपति महादेव सील है वो भी कहाँ मिला है, वो भी मोहनजोदाड़ो से ही मिला, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्या मिला है दोस्तों, यहाँ से मिला है ब्रॉन्ज डांसिंग फिगर, ठीक है। एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली है, वो यहाँ से मिली है। फिर है कि बियर्डेड मैन, ठीक है, एक मैन का स्टेचू सर के ऊपर का, जिसमें दाढ़ी बनी हुई है, दाढ़ी लगी हुई उनकी, ठीक है वैसा। इस टाइप की चीजें यहाँ पे मिली है मोहनजोदाड़ो में। इसके अलावा यहाँ पे मेसोपोटामियन सील भी मिला है, मेसोपोटामियन सील्स, ठीक है। ये दिखाता है कि जो मोहनजोदाड़ो था वो मेसोपोटामिया से ट्रेड कर रहा था, ओके, ठीक है। नाउ विल सी, इसमें ही अभी देख लेते हैं यहाँ पे कि जो इंडस साइट्स मिले हैं, तो वो दिखना है कि हमारा जो हड़प्पा सभ्यता था, ठीक है, उसकी चौहद्दी क्या थी, मतलब कहाँ तक वो, इसका एक्सटेंड क्या था वैसा, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए देखो ये इंडिया का मैप है अभी, ठीक है, राइट, ये पाकिस्तान का मैप है, तब तो इस वक्त तो पूरा इंडिया ही था, ओके। तो जो इसकी एक्सटेंट है, तो नॉर्थ में, एक सेकेंड, हाँ, नॉर्थ में ये मांडा जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था, और साउथ में ये दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैला हुआ था, ठीक है। तो हड़प्पा कल्चर का जो लेटेस्ट साउदर्न पॉइंट है वो दैमाबाद है, ठीक है, और नॉर्दर्न पॉइंट मांडा है। और ये ईस्ट में क्या है, ईस्ट में ये आलमगीरपुर यूपी तक फैला हुआ था, और वेस्ट में ये सुल्तानगोर पाकिस्तान तक फैला हुआ था। और यहाँ से ये अरब या वेस्टर्न वर्ल्ड से कनेक्ट करते थे मेसोपोटामिया वगैरह से, ठीक है, ट्रेड वगैरह में। नाउ नेक्स्ट साइट जो है वो है चान्होदारो, ठीक है। तो चान्होदारो सबसे फेमस था अपनी बीड इंडस्ट्री के लिए। बीड्स बोले तो जिसको हम लोग हिंदी में मनका बोलते हैं, ठीक है। इसको बहुत लोग ज्वेलरी में यूज करते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं, हार पहनते हैं ना। तो आप देखो इस टाइप के जो कांच के मनके बनते थे, बेसिकली आई गेस कांच के, ठीक है, इस टाइप के ये जो मनके बनते थे, इसकी एक इंडस्ट्री के एविडेंस मिले हैं कहाँ से, चान्होदारो में, ठीक है वैसा। और चान्होदारो के कुछ कुछ और फीचर्स क्या हैं कि यहाँ पे नो सिटाडेल मिला है, ठीक है। जनरली जो अर्बन सिटीज मिली है हड़प्पा सिविलाइजेशन में, वहाँ पे दो फीचर्स हैं कि एक सिटाडेल है, हाई रेज बिल्डिंग्स है,
ठीक है। जैसे अगर ये वहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये रोड का चाहे लिविंग प्लेसेस का, तो नॉर्मल लोग रह रहे हैं प्लेन रेजिडेंस में, ठीक है। और जो एलिट क्लास है वो रेज प्लेटफॉर्म फोर्टिफाइड सिटीज में रहते थे, ठीक है, इस टाइप का। बट जो चानूजारो है वहाँ पे कोई फोर्टिफिकेशन नहीं दिखा है, ठीक है, कोई डिफेंसिव स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सीटाडेल नहीं है। इस फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर को सीटाडेल बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सीटाडेल नहीं है चानूजारो में, ठीक है। तो सी से चानूजारो है, सी से सीटाडेल, सीटाडेल नहीं है यहाँ पे, ओके। इसके अलावा चानूजारो में चूंकि आप देख सकते हैं कि मनके की इंडस्ट्री यहाँ पे है, जो कि ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट, ब्यूटिफिकेशन टाइप का यूज होता है। तो चानूजारो में कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के, लिपस्टिक के, इंक पॉट के, इन सब के एविडेंस मिले हैं, ठीक है। और आपको बताया मैंने ये बीड मेकर्स शॉप्स था यहाँ पे, इंडस्ट्री थी यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि आपको यहाँ पे टेराकोटा का बुलोक कार्ट मिला है। बुलोक कार्ट बोले तो बैलगाड़ी, ठीक है। बैलगाड़ी का टेराकोटा मॉडल, मिट्टी का जो खिलौना होता है, वो चानूजारो में मिला है, ठीक है। अब लोथल में देखते हैं। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोथल को मैरीटाइम हब कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे मिला है डॉक यार्ड। डॉक यार्ड क्या है कि जो शिप्स होती हैं, पानी के जहाज होते हैं, ठीक है। तो जो ट्रैवल करते हैं, तो मान लो अगर मेसोपोटामिया से आ रहे हैं, इजिप्ट से आ रहे हैं, रोम से आ रहे हैं, तरीके से, तो लोथल में आके रुकते थे, ठीक है। तो जो रुकने की जगह होती थी वो उसको डॉकयार्ड बोलते हैं, और यहीं से मान लो फिर वापस जहाज जा रही है समुद्र में, ठीक है वैसा। तो ये दिखाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका ह्यूज मैरीटाइम ट्रेड और नेविगेशन था, और लोथल में इसका डॉकयार्ड मिला है, ठीक है वैसा। इसके अलावा टेराकोटा के होर्स भी मिले हैं यहाँ पे, लोथल में ही टेराकोटा के होर्स में मिले हैं। हालांकि यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन में ये नहीं माना, यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 18-19 में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स मिलते हैं या नहीं, ठीक है। तो हॉर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं थे। हॉर्स का एविडेंस लोथल में मिला है, बट ये माना जाता है कि शायद ये हॉर्स अरब से या मतलब वेस्टर्न से आए थे, तो उनका एक एविडेंस है। बट हड़प्पा सभ्यता में हॉर्स नहीं था एज सच, ठीक है। फिर लोथल में एक जबरदस्त चीज मिली है, शिप मॉडल, जहाज का मॉडल, ठीक है। एक तो डॉकयार्ड मिला ही है, बट एट द सेम टाइम शिप का मॉडल भी मिला है, जहाज का भी, ठीक है। तो टेराकोटा का, मिट्टी का जो खिलौना होता है, उसका एक जहाज का मिला हुआ है। तो आप इमेज मैंने इसलिए डाला है ताकि पिक्टोग्राफिक मेमोरीज होती है, उस इमेज आप देखे रहेंगे तो आपको याद रहेगा। अगर आप कहीं भूल भी गए तो कि नहीं सर ने इमेज दिखाया था डॉकयार्ड का, सर ने शिप का, जहाज का इमेज दिखाया, तो जहाज होगा, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे एक शिप का आप देख सकते हैं, ठीक है, ये शिप है, जहाज है। तो लोथल में जहाज का एक टेराकोटा मॉडल मिला है, तो वो दिखाते हैं उस वक्त शिप इंडस्ट्री डेवलप थी, और मैरीटाइम ट्रेड हम कर रहे थे। इसके अलावा वन इंपॉर्टेंट फीचर्स और था कि लोथल में डबल बोरियल मिला है, ठीक है। 2 लोगों का कब्रगाह एक साथ मिला है, जनरली ये रेयर फीचर्स है, मतलब जल्दी मिलता नहीं है। तो मान लो उस वक्त के एक फेवरेट कपल्स होंगे, शाहजहां मुमताज, तो मान लो अगर एक टाइम के आसपास मरे होंगे, तो लोगों ने उन दोनों के प्यार की कदर करते हुए एक डबल बोरियल बना दिया, ठीक है, ऐसा जस्ट फॉर द फन पार्ट वैसा। तो ये लोथल का एक फीचर था। इसके अलावा जैसे आपने देखा कि चानूजारो में आपको मेसोपोटामियन सिल्स मिले, ठीक है, नहीं सॉरी, जैसे मोहनजोदाड़ो में, एक सेकंड, जैसे मोहनजोदाड़ो में आपको मेसोपोटामियन सिल्स मिले हैं, ठीक है, मोहनजोदाड़ो में आपको मेसोपोटामियन सिल्स मिले हैं, एम से एम मैच कर गया, ठीक है। बट वैसे ही लोथल में आपको कौन से सिल्स मिले हैं? लोथल में आपको मिले हैं दोस्त पर्शियन सिल्स, ठीक है, पर्शियन को ही ईरानियन बोलते हैं, ओके। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मेसोपोटामियन सिल्स कहाँ मिले हैं, तो मोहनजोदाड़ो में। पर्शियन सिल्स कहाँ मिले हैं, तो लोथल में, ठीक है वैसा। अब चलते कालीबंगन के बीच में। तो कालीबंगन एग्रीकल्चर के लिए फेमस था, एग्रीकल्चर एविडेंस के लिए। कैसे कि यहाँ पे जोते हुए खेत, ठीक है, प्लॉग्ड फील्ड, जोते हुए खेत के एविडेंस मिले हैं, जोते हुए खेत के एविडेंस मिले हैं, ठीक है वैसे ये। दूसरा इसके यहाँ पे मिले हैं फायर अल्टार्स, जो अग्नि वेदिकाएं होती है जहाँ पे हम यज्ञ वज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके एविडेंस मिले हैं। तो चूंकि उसके एविडेंस मिले तो हम इससे रिलीजियस प्रैक्टिसेज के भी निकालते हैं कि हाँ यहाँ पे रिचुअल सेरेमनीज वगैरह होती थी कालीबंगन में, ठीक है वैसा। तो ये हम देख लिए। फिर चलते हैं धोलावीरा में। तो धोलावीरा बहुत फेमस है दोस्तों, धोलावीरा बहुत फेमस है, ये बहुत एडवांस, ये 2-3 चीज़ों को जाना जाता था। एक तो वाटर सिस्टम के लिए, ठीक है, ठीक है। वाटर सिस्टम में क्या कि धोलावीरा में जाइंट रिजर्वायर्स, वाटर रिजर्वायर्स मिले हैं, एडवांस वाटर स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। मान लो बल्क में वाटर जमा करना हो तो उसके सिस्टम मिले हैं, और स्टॉर्म ड्रेनेज के, ठीक है।
तो यहाँ पे एक सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिला है धोलावीरा में, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2021 में पूछ लिया गया था, ठीक है, कि जायंट वाटर रिसोर्सेज कहाँ मिला है इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में, और ऑप्शन दीजिए हमारा लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, मोहनजोदाड़ो। तो ऑप्शन क्या है? धोलावीरा, ठीक है। वैसा इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या मिला है कि लार्ज वेल, ठीक है, वही जो जायंट रिजर्वायर से कुआं का सिस्टम, ठीक है वैसा। और यहाँ पे एक लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शंस जो अशोका वगैरह यूज करते थे, मान लो इंस्क्रिप्शंस, उसी टाइप का हड़प्पा में भी एक लार्ज इंस्क्रिप्शन मिला है, और वो है धोलावीरा में मिला है, ठीक है वैसा। अब इसके अलावा लास्ट में आते हैं सुल्तानगढ़, देन विल सी दैमाबाद, जो सबसे साउदर्न पॉइंट था। तो सुल्तानगढ़ जो है वो इट वाज लोकेटेड नियर अरेबियन सी कोस्ट, ठीक है, जैसे आपने इस इमेज में मैप में दिखाया हुआ है मैंने ये वाला पार्ट, ठीक है। जैसे ये इंडिया और एक सेकेंड, हाँ, जैसे ये इंडिया और पाकिस्तान का मैप है, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। तो अब देखते हैं कि जो वेस्टर्न जो पार्ट है, एकदम वेस्टर्न एक्सटेंट है, वो सुल्तानगढ़ है, ठीक है। ये तो यहाँ से अरबियन सी से कनेक्ट करते हुए ये लोग ये वेस्ट से मेसोपोटामिया वगैरह से ट्रेड करते थे, ओके। तो सुल्तानगढ़ का वो सिग्निफिकेंस है, ठीक है, क्योंकि ये अरबियन सी कोस्ट में सर्व किया है एज ए वेस्टर्न आउटपोस्ट। यहाँ पे हॉर्स के एविडेंस मिले हैं यहाँ पे भी। अब मैंने बताया कि यहाँ पे नहीं, मतलब बाहर से, अब जैसे देख रहे हैं कि अरब सी से कनेक्टेड है, ये वेस्टर्न फ्रंट पे है, तो ये माना जाता है कि यहाँ पे बाहर से हॉर्स आए हुए होंगे, तभी यहाँ पे एविडेंस मिला है, और ये ट्रेड सिग्निफिकेंस दिखाता है, और ये सबसे वेस्टर्न एंड था। वैसे दैमाबाद में आते हैं दोस्तों, तो दैमाबाद में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि ये तो एक तो ये साउदर्न पॉइंट है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और ये किस राज्य में पाया जाता है? अभी के ये महाराष्ट्र में मिलता है, ये दैमाबाद महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो यहाँ पे ब्रॉन्ज इमेज मिली है, आप इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे एक ब्रॉन्ज इमेज मिली है जिसमें चैरियोटर का रथ के साथ सारथी का फिगर बना हुआ है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बहुत सारे एनिमल फिगर्स मिले हुए बने हुए, ठीक है, जैसे ब्रॉन्ज के ऑक्स बैल बने हुए, एलिफेंट बने हुए, राइनोसोरस, ठीक है, बने हुए, ठीक है वैसा। फिर एलिफेंट आप देख सकते हो, राइनोसोरस देख सकते हो, बैल देख सकते हो। देन आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस क्या है दैमाबाद का? यहाँ पे बहुत हैवी मेटलर्जिकल स्किल यहाँ के लोगों में मिली है करके वैसा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल लिटिल बिट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके आगे का जो पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन वो हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे।